हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभा और आज आपके लिए क्लास लेकर के आई हूँ। विषय हिंदी में आज की हमारी क्लास है सूरदास के पद। जैसे कि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने सूरदास के पद आपको कई स्टैंजा पढ़ा चुके हैं, लेकिन लास्ट के 3 स्टैंजा बाकी रह गए थे जिसको मैंने आज कंटिन्यू क्लास कर रही हूँ। आज हमारी इस क्लास में आपको पूरे जितने 3 बचे हैं वो भी स्टैंजा कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि आपका पूरा सूरदास के द्वारा रचित पद पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें सूरदास के द्वारा एक ये जो पद है, इस पद में गोपियों ने जो है ऊधो और गोपी के बीच में तर्क वितर्क हो रहा है। तो इसमें जो तर्क वितर्क हो रहा है उसके बारे में सूरदास जी ने वर्णन किया। यहाँ पे जो ऊधो हैं वो गोपियों को संदेश दे रहे हैं, कृष्ण के द्वारा भेजे हुए संदेश के साथ साथ वो उन्हें निरंकार ब्रह्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और इसके पहले का जो स्टैंडा था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने उसको व्याख्या भी पढ़ाई है। और वो स्टैंडा में गोपियों ने जो है ऊधो से कहा है, ऊधो मन ना भये 10-20। इस प्रकार उन्होंने अपने मन की व्यथा को ऊधो तक बताया है कि ऊधो मन जो है वो 10-20 नहीं है। एक था श्याम के पास चला गया, लेकिन फिर भी ऊधो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं वो निरंकार ब्रह्म की उपासना करें। तो इस प्रकार उनके बीच में जो तर्क वितर्क हो रहा है, उसी तर्क वितर्क के क्रम में ये अगला स्टैंजा है। चलिए अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। ऊधो जाओ तुमको हम जाने, श्याम तुही हाँ को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम शो कही नहीं हम सही के, जिए गुण ले सयाने, कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्त करो परिचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, शूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने क्यों मुस्काने, ऊधो जाओ तुमको हम पहचान हम जाने। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो ऊधो से कह रही है, ऊधो हम जान गए हैं आज आपको। कैसे जान गए? देखिए यहाँ पे जो गोपियां हैं वो ऊधो से कह रही है, ऊधो आज हम तुमको जान गए हैं। कैसे जान गए हैं? श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठो। श्याम अर्थात जो श्री कृष्ण है उन्होंने तुमको नहीं भेजा है, पठो भी भेजा, ठीक है। तुम हो बीच भुलाने, हमें ऐसा लग रहा है कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम किसी मार्ग पे जा रहे थे, वहाँ से पथभ्रष्ट हो गए हो, भूल करके रास्ता तुम यहाँ चले आए हो, इसलिए तुम ऐसी निरंकार ब्रह्म की बात कर रहे हो। आगे कह रही है गोपियाँ, ब्रज नारिन से जोग कहा तुम ब्रज की नारियों को योग की बातें सिखा रहे हो। ब्रज की नारियों की बात कहत ना लजाने, लजाने में लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही, मतलब तुम ब्रज की नारियों को निरंकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो। इस बात को कहने में आपको शर्म नहीं आ रही? ये बात गोपियां ऊधो से कह रही है। आगे लाइन में उन्होंने कहा, बड़े लोग न विवेक तुम्हारी। भाई जो ऊधो है उनके लिए कहा गया है बड़े लोग, अर्थात तुम तो ज्ञानी होगे ज्ञानी, विवेक बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिर ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब होता है अज्ञानी। मतलब यहाँ पे गोपियां ऊधो से कह रही तुम तो बड़े लोग हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना विवेक तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बुद्धिहीन हो गए, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी अज्ञान भरी बातें कर रहे हो, मुझे निरंकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो। आगे गोपियां कह रही, हम सो कह ले हम सही के, जे गुण ले हैं सयाने। आपने हमसे तो कहा है, एक गोपी कह रही ऊधो से, आपने ये जो बात निरंकार ब्रह्म से जुड़ने के लिए हमसे जो कहा है वो किसी और से ना कहना। क्यों? क्योंकि हमसे कहा है, हम तो सह लिए हैं,
ठीक है, हमने तो बर्दाश्त कर लिया, और अगर किसी और से कहोगे ना तो वो गोपियां सह नहीं पाएंगी। आगे उन्होंने कहा जी नहीं सोता है हृदय, गुण ले है सयाने, सयाने नहीं सोता है चतुर। ठीक है, इतना समझ लो चतुर उद्धव, तुम अपने हृदय में ही ये सारी बातों को रख लो, अब और किसी से ये बातें मत कहना। क्यों? कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर। भाई कहाँ तुम दशा, दशा मतलब स्थिति, अवस्था की बात कही जा रही है, दशा में अवस्था होता है। कहाँ तुम दिगंबर जैसी अवस्थाएं बता रहे। दिगंबर का मतलब समझते हैं आप लोग? जैन धर्म से लिया गया दिगंबर। दिगंबर का होता है वस्त्रहीन। तो कहाँ दिगंबर जैसी अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियां। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो मीन्स होता है चुप रहो, चुप हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही है चुप हो जाओ, हम पहचान गए आपको। पहचाने मतलब पहचान गए। आगे कह रही साच कहो तुमको अपनी, स्वामी सोता है सौगंध या कसम, स्वामी सोता है सौगंध या कसम। यहाँ पे गोपियां जो है उद्धव से सौगंध दिलाकर कह रही है साच मिस होता है सच बोलो, साच मिस होता है सच। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कह रही है सच कहो, ठीक है, सच मुझे बता दो, तुमको हम अपनी कसम दे रहे हैं, अपनी सौगंध दे रहे हैं। बूझत मिस हो रहा है बूझना या पूछना, बात निदान, जो मैं बात कह रही हूँ ना उस बात पे एकदम सच सच बोलो, हम इसके लिए आपको अपनी सौगंध दे रहे हैं। अच्छा बात क्या देख लीजिए, सूर्य श्याम जब तुम ही पटे हो तब अनेकों मुस्कान। जब तुम्हें कृष्ण ने भेजा होगा ना, देखिए लास्ट टाइम में क्या कहा, श्याम जब तुम ही पटे हो, जब तुमको श्याम ने भेजा होगा ना तब क्या हुआ, क्या होगा, तब नेकों में सोता है तनिक, नेकों में सोता है तनिक, जरा सा जिसको हम कहते हैं ना, तब नेकों मुस्काने। अर्थात जब श्याम ने आपको यहाँ भेजा था ना तो जरा सा मुस्कुरा दिया था क्या, जो आप यहाँ आए हमसे उपहास कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार गोपियां उद्धव से तर्क वितर्क कर रही हैं और उद्धव उन्हें निरंकार ब्रह्म से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, और गोपियां उनको बार बार ये बात बता रही हैं कि हम अबला हैं और ये आपके ज्ञान की बातें नहीं समझते हैं। हमने तो कृष्ण को बसा लिया हृदय में, अब कोई दूसरा मेरे हृदय में बस नहीं सकता। इस प्रकार गोपियां अपनी बात को उद्धव के सामने कह रही हैं, और इसी क्रम में मेरा इसके बाद वाला स्टैंजा है। तो अगला स्टैंडा हमारा ये है, और ये स्टैंडा नंबर 10 है, और इस स्टैंडा में जो है गोपियों ने उसी क्रम में उद्धव से तर्क वितर्क करती हुई उन उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि जो आपके निर्गुण ब्रह्म है ना वो कैसे हैं, उनके माता पिता कौन है, उनकी वेशभूषा कैसी है, वो दिखते कैसे हैं, इत्यादि प्रश्न वो उद्धव से कर रही हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाई शोहदे, बूझत साच नहासी। तो है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैशो वरन भेष है कैशो की रस में अभिलाषी, पावे गोपुन की यो आपनो जेर करयोगे गाशी, सुनत मौन है वे रहे बाबरो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ पर गोपियां उद्धव से प्रश्न कर रही हैं। क्या कर रही है प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड में बताया कि उद्धव लगातार गोपियों को निर्गुण ब्रह्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो गोपियां हैं वो अपने तर्क वितर्क के माध्यम से वो कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब चुकी हैं कि अब उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा, या आप कह सकते हैं कि वो किसी और से जुड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन जब उद्धव के बार बार समझाने पर कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तब गोपियां उनसे प्रश्न करती है। क्या करती है देखिए, वो इस प्रकार प्रश्न करती हैं कि निर्गुण, जो आपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में मुझे बताया है ना, तो निर्गुण का मतलब यहाँ पर यही आ गया निरंकार ब्रह्म,
ठीक है, वो ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, उसके बारे में पूछ रही है उद्धव से कि जिस ब्रह्म की आप उपासना के लिए मुझसे बोल रहे थे ना, उस ब्रह्म को बताइए वो कौन देश का वासी, वासी नहीं होता है, बसने वाला है या रहने वाला है, रहने वाला या बसने वाला आप कह सकते हो, दोनों बातें हैं, बसने वाला। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि बताइए आपके निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश के वासी है, वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ के रहने वाले, मुझे ये बताओ। अगला प्रश्न उन्होंने कहा, मधुकर कई समझाए सो दे। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, और मधुकर शब्द यहाँ पर जो है उद्धव के लिए आया है, क्योंकि उद्धव यहाँ पर कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। तो गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव मुझे समझाओ, मैं सोह दे रही हूँ। सोह का अर्थ मैंने पहले भी स्टैंडर्ड में बताया है कि सोह का अर्थ कसम होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देख लीजिए, सोह का अर्थ कसम होता है या सौगंध होता है, दोनों तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो कहा कि बताइए मैं आपको कसम दे रही हूँ, मैं आपको सौगंध दे रही हूँ, बूझत साँच न हंसी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हंसी का मतलब होता है मजाक या हंसी, मजाक या हंसी आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो गोपियां यहाँ पे उद्धव से कह रही हैं कि मैं आपको अपनी कसम दे रही हूँ, मैं अपनी सौगंध देकर पूछ रही हूँ, मुझे समझाओ कि जो मैं जो पूछ रही हूँ वो मैं आपको कसम दे करके समझाओ, मुझे कौन सी बात, बूझत साँच न हंसी, मैं आपसे सच सच पूछ रही हूँ, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है ना वो कौन है, को है जनक, कौन है जननी। इन निर्गुण ब्रह्म के जनक कौन है, अर्थात पिता कौन है, जननी का मतलब माता कौन है, जो ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है नारी कौन है और दासी कौन है। ये जो निरंकार ब्रह्म के बारे में आप मुझसे बता रहे हैं, जिनकी मैं उपासना करने के लिए कह रहे हैं, उन निर्गुण ब्रह्म के कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है, कौन उनकी दासी है, कृपया करके मुझे समझाओ। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे वो बार बार उद्धव से प्रश्न कर रही है कि बताइए कौन है वो। फिर आगे उन्होंने कहा कैसो वर्ण भेष कैसो की ही रस में अभिलाषा। जो निरंकार ब्रह्म है उनका वर्ण कैसा है, वो किस वर्ण के हैं, मुझे ये बताओ। भेष कैसा है, भेष का मतलब वेशभूषा, वेशभूषा, निर्गुण ब्रह्म की वेशभूषा कैसी है मुझे बताइए। कैसो रस, किस रस की अभिलाषा नहीं होता इच्छा, उसे किस प्रकार की, किस रस की उसे इच्छा है, किस प्रकार की उसकी इच्छा है, मुझे निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताइए। आगे उन्होंने कहा है पावोगे पुण्य कियो आप नूज। हे भवरे, भवरे मतलब मधुकर का अर्थ यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे उद्धव के लिए आया है। तो यहाँ पे उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जो मेरे साथ कर रहे हो ना, पाओगे पुण्य, मतलब जो ऐसा करोगे ना कहते दोबारा मिलेगा, पुण्य मतलब दोबारा, पुण्य कियो आप दो, जो कर्म आप कर रहे हो, अगर मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, जो भी आप मेरे साथ छल कपट कर रहे हो, ठीक है, जो वे करोगे गासी, गासी का मतलब होता है कपट या छल। तो जो आप मेरे साथ कपट कर रहे हो ना, वो आप पुण्य मतलब पाओगे दोबारा, जो मेरे साथ कर रहे हो ना छल कपट, तो वो तुम्हें मिल जाएगा दोबारा, वो तुमको ही मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना जो कर्म हम करते हैं वो हमको, जैसा हम करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यही बात गोपियां समझा रही हैं कि अगर तुम मेरे साथ छल कपट कर रहे हो, ठीक है, तो वही तुम्हें प्राप्त होगा। और ऐसा सुन करके सुनत मौन हवे रहे बाबरू, ऐसा सुन करके उद्धव कैसे हो गए, मौन हो गए। मौन का मतलब बिना आवाक, जिसको कहते हैं स्तंभ हो जाना, जब निशब्द हो जाना, कोई शब्द ना रहना, ऐसी बातें सुन करके जो उद्धव हैं वो निशब्द हो गए, मौन हो गए हैं, बावरे से हो गए हैं। और उनके अंदर जो मान और अभिमान की भावनाएं थी, जो विचार थे, वो सब कृष्ण रूपी प्रेम की आंधी में सब गोपियों ने उड़ा दिया है। शूर समय मत नाशी, अब शूरता सी कह रहे उद्धव की जो मति है, जो बुद्धि है, वो हर प्रकार से एकदम, क्योंकि उनका मान अभिमान सब कृष्ण के प्रेम रूपी आंधी में उड़ गया है। इस प्रकार यहाँ पर जो है उद्धव और गोपियों के बीच में जो तर्क वितर्क था वो आपने इस स्टैंजा नंबर 10 में आपने समझा। और देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियों में
उस समय उस स्थिति का वर्णन किया जब गोपियां कृष्ण से अलग हो गई हैं, उनसे बिछड़ गई हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम में उतना ही डूबी है। उद्धव के बार बार समझाने पर भी वो कृष्ण को नहीं बुला पा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा हो जाएगी इसकी ब्रज, और अगर गुण की बात करें तो माधुर्य, और रस की बात करें तो रस आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा रस है। हालांकि मैं हर स्टैंडर्ड में आपको बता रही हूँ, तो इसमें भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार आ जाएगा। और अलंकार का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इस पूरे स्टैंडर्ड में कौन सा अलंकार है, ठीक है। आप इसी क्रम में हमारा जो लास्ट स्टैंडर्ड बचा है, स्टैंडर्ड नंबर 11, वो भी हम चाहते हैं कि आज इसी वीडियो में हम क्लियर कर दें, ताकि आज हमारा ये वीडियो जो है मतलब ये जो हमारा चैप्टर है, वीडियो के साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाए, और जो अगली वीडियो हो उसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो, ठीक है। तो अगला टॉपिक